तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फिंग का रिश्ता जीलिंग के साथ फिक्स हो गया और अब वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए सोर्डसेक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात फेरी जू से हुई। इस बंदे का कजिन सोर्डसेक के आउटर डिसाइपल में से एक था और तभी एफिंग को कुछ बंदे बुली करने पहुंच जाते हैं, मगर थोड़ी देर में एफिंग ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाकर उनकी अकल ठिकाने पर लाई, जिसके चलते उन बंदों ने तो एफिंग को ही अपना बॉस बना लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एफिंग को देख पाते हैं, जिसके सामने दो रास्ते थे। एक था इनर डिसाइपल के लिए और एक था आउटर डिसाइपल के लिए। तो एफिंग अपने चमचों से कहने लगा कि तुम तो मुझे गलत डायरेक्शन ले जा रहे हो। मैं सोर्डसेक का आउटर नहीं, बल्कि इनर डिसाइपल बनना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदे कह रहे थे कि बॉस आपके पास जो रेकमेंडेशन लेटर है उस पर तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। दरअसल ये रेकमेंडेशन फिनिक्स गर्ल फेंग जियो ने किया था। उस बंदे ने सोर्डसेक किस वर्ड को लिखा था कि ये फिंग मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है। उसके पास काफी अच्छा एप्टीट्यूड होने की वजह से मैंने उसे सोर्डसेक जॉइनिंग के लिए भेज दिया, तो उसे आपके एक का हिस्सा बना लीजिए। मगर उस बंदे पर कड़ी नजर रखना। उसे जल्दी से इनर डिसाइपल के तौर पर एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। यह बंदा काफी ज्यादा चालाक और गुस्से वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अकल थोड़ी सी ठिकाने पर लाए। अब इस रेकमेंडेशन टोकन को देखते साथ ही एफ फिंग को तो फिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दिल ही दिल में कहने लगा कि बस अगली बार हमारी मुलाकात होने दो, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। और तभी उसके गुस्से को भांपते हुए उसके चमचे उससे पूछने लगे कि बॉस फिंग, कहीं आपके साथ किसी ने कोई स्कैम तो नहीं कर दिया? आप बस हमें उसका नाम बता दीजिए, हम उसका मार मार के भरता बना देंगे। आखिर उस पर्सन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे बॉस के साथ स्कैम करे? जिस पर एफिंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम फिलहाल इतने ताकतवर नहीं कि उस बंदी का मुकाबला कर सके। सही समय आने पर मैं उसे काफी अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और उतने में वहां पर एक बंदे की एंट्री हो गई। उसे देखकर ही फेरी जू तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वेल, इस बंदे का नाम था सुचेन और यह फेरीज का कजिन है। साथ ही सोर्डसेक में इसकी काफी अच्छी रेपुटेशन थी। इनफैक्ट यह तो सोर्डसेक के टॉप 10 आउटर डिसाइपल्स में से एक था। तो फेरीजू काफी ज्यादा खुश होकर एफिंग को अपने कजिन से मिलवाने लगी। वहीं पर एफिन को भी अपने चमचों की हरकतें देखकर ही पता चल गया कि सूचन काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो भी सूचन को ग्रीट करने लगता है। मगर सूचन का उसके साथ काफी कोल्ड बर्ताव था। वो फेरीज को बताने लगा कि एल्डर काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें हमारे एल्डर के पास ले जाता हूँ। उतने में फेरीज अपने कजिन से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज आप एफिंग की भी मदद कीजिए। अगर आप एल्डर से बात करोगे तो एफिंग को काफी आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। तो सोचिन तुरंत ही एफिंग से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैंने ऑलरेडी एल्डर से बस एक ही डिसाइपल की बात की थी। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि एल्डर मेरी बात मान जाएंगे। जिस पर एफिन कह रहा था, सीनियर ब्रदर आप तो बेवजह ही मुझसे माफी मांग रहे। कोई बात नहीं, आप फेरीज के एडमिशन करवा लीजिए। फिलहाल मुझे तो ट्रायल देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर मुझे एडमिशन मिल गई तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी। जो सुनकर सूचन वहां से निकल पड़ा। मगर फेरी जू को एफिंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो एफिंग को एडमिशन दिलवाने में हेल्प करना चाहती थी, मगर सूचन की बातों से यह पता चल गया कि यह तो पॉसिबल नहीं है। अब उनके वहां से जाने के बाद एफिंग अपने साथियों से पूछने लगा कि मुझे बताओ, इनर डिसाइपल बनने के लिए मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा।
और अब हमें करीना का सीन दिखाया जाता है। साथ ही एफिंग के दोस्त उसे बता रहे थे कि बस यहाँ पर आपको एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। इसे आउटर सेक ट्रायल्स भी कहा जाता है। इस कॉन्टेस्ट में जो भी बंदे टॉप 10 की पोजीशन को होल्ड करेंगे उन्हें सीधे इनर डिसाइपल के तौर पर एडमिशन मिलेगी। मगर उस ट्रायल को पास करने से पहले आपको आउटर डिसाइपल के नॉर्मल ट्रायल को भी क्लियर करना होगा। तभी जाकर तो आप यहाँ के आउटर डिसाइपल बन सकते हो। तो सबसे पहले आप इस वाले असेसमेंट को क्लियर कीजिए। उसके बाद ही आप आउटर डिसाइपल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एफिंग ने देखा कि एरिना में एक मेटल का पपेट रखा गया है। इस पपेट को काफी प्योर मटेरियल का यूज करके फर्ज किया गया था, यानी कि इसके आउटर शेल इतनी ज्यादा टफ होगी कि इसे बिल्कुल भी आसानी से स्लैश नहीं किया जा सकता। वहीं पर हमें एल्डर को देख पाते हैं जो कि काफी मजे से चाय पी रहे थे। उन्हें पता है कि यहाँ मौजूद एक भी डिसाइपल में इतनी हिम्मत नहीं कि इस पपेट को हरा सके। वो कह रहे थे कि यह पपेट काफी देर से एरिना में खड़ा है, मगर तुम में से किसी ने भी एरिना में पांव रखने की जरूरत नहीं दिखाई। अगर तुम लोग ट्रायल ही नहीं देना चाहते तो फिर मुझे इस असेसमेंट को यहीं पर खत्म करना होगा। उतने में एक डिसाइपल उनसे कहने लगा कि मास्टर, यह तो हमारे ऊपर सरासर जाती है। पहले वाला पपेट हमारे लेवल का था तो हम उसका मुकाबला कर सकते थे, मगर आपने तो उसे रिप्लेस करके इस हेवनली मार्शल रल वाले पपेट को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आपको भी यह बात अच्छे से पता है कि इस पपेट को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। हमारी और इसकी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमने एरिना में एंटर किया भी तो इस पपेट के हाथों ही मारे जाएंगे। यह तो हमारे साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा। जिस पर एल्डर बता रहे थे कि कल्टीवेशन की दुनिया में सही गलत नहीं होता। तुम लोगों को हर बार तो तुम्हारी लेवल का अपोनेंट नहीं मिलने वाला। असली कल्टीवेटर तो बस वही बन सकता है जो कि अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर दे। ऐसे ही लोग हमारी सोल सेक का हिस्सा बन सकते जो कि अपनी ही एबिलिटीज को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। मगर तुम तो सब के सब लूजर निकले। किसी एक में भी दम नहीं कि एरिना में आकर इस पपेट का मुकाबला करें। और उतने में एफेंग ने बड़े ही कूल अंदाज में सीधे एरिना में एंट्री मारी। वो एल्डर से कह रहा था कि मैं इस पपेट का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आपने एकदम सही बोला। एक बंदा तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने लिमिट्स को ही ब्रेक कर दे। अब यह देखकर यह एफिंग के दोस्त काफी ज्यादा पैनिकिक हो गए। वो उससे कहते हैं कि बॉस, इस एल्डर का काम है भाषण देना। आप इसकी बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। साथ ही कुछ बंदे कह रहे थे कि यह तो चौथे लेवल का एक मामूली सा मार्शल कल्टीवेटर है, तो भला यह हेवनली मार्शल आर्म के पपेट का मुकाबला कैसे कर पाएगा। शायद इस बंदे को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। वहीं पर एल्डर भी ये फेंग से कहने लगे कि तुम अकेले तो इस पपेट का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर ही मैं इम्प्रेस हो गया और इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी एक टीम बनाने का चांस देना चाहता हूँ। तुम इनमें से किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर तुम दोनों एक साथ मिलकर इस पपेट का मुकाबला करना। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इस पपेट के साथ बैटल करो। इससे तुम्हारी जान पर खतरा बना रहेगा। और उतने में एक बंदी सीधे एफिंग के पास पहुंच गई। वो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप होना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे इस पपेट पर अटैक करने का मौका दो। इस तरह से मैं उसे डैमेज कर पाऊंगी और फिर जब यह कमजोर पड़ जाए तब तुम सीधे जाकर इसका खात्मा कर देना। और उसी वक्त एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस पपेट के साथ इन्फ्यूज करके तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर दिया। इसलिए वो पपेट भी अपने पांव पटकते हुए तुरंत ही इन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। वो इतना ज्यादा टफ था कि उसके पांव से ही पूरा अरीना शेक होने लगा। और तभी उस बंदी ने फटाफट से अपनी मूव को एक्टिवेट कर लिया। इसे पॉइजन ड्रैगन इमर्ज फ्रॉम द केव कहा जाता है। उसने अपनी ब्लेड की मदद से सीधे उस पपेट के पांव पर वार किया था, मगर उस पपेट पर कोई खास असर नहीं होता। तो उस बंदी ने अपनी स्पीयर ब्लेड से सीधे उस पपेट के हाथ पर वार किया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस पपेट को डिसमेंटल करने में कामयाब हो जाएगी, मगर जैसा कि मैंने बताया था इस पपेट को बहुत ही प्योर मेटल का यूज करके बनाया गया है।
तो इसे ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मगर वो बंदी तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। उसने छलांगे लगाते हुए उस पपेट पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। तो उसके जवाब के तौर पर पपेट भी उस पर पंचेस हिट करने की कोशिश करने लगा। मगर उस बंदे की मूव इतनी ज्यादा तेज थी कि पपेट का हर एक अटैक उसने डच करवा लिया। इधर एफिंग काफी केयरफुली इस मुकाबले को ऑब्जर्व कर रहा था। साथ ही उसे दूसरे कल्टीवेटर्स की भी बातें सुनाई देने लगी। वो लोग इस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि लड़की ना जाने कब से उस पपेट पर अटैक कर रही, मगर इसका तो एक भी हमला उस पपेट को पियर्स नहीं कर पाया। शायद यह बस शो ऑफ करने के लिए एरिना में गई होगी। साथ ही वो एफिंग के लिए भी काफी सारे कमेंट पास कर रहे थे। वो कहते हैं कि यह बच्चा तो एरिना में जाकर मानो फ्रीज हो गया। शायद ये उस पपेट से इतना ज्यादा डर गया कि अपने पार का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। मगर एफिंग तो काफी केयरफुली उस पपेट को ऑब्जर्व कर रहा था। वो सोच रहा था कि इस बंदी ने पपेट की बॉडी पर कई सारे स्क्रैच किए, मगर इस पपेट को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसे डिसमेंटल करना आसान नहीं होगा। इधर वो बंदी अपनी फाइनल मूव उस पपेट पर डिलीवर करने ही वाली थी, मगर तभी अचानक से उस पपेट ने उस बंदी पर अपने काउंटर स्ट्राइक को हिट किया। इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश होकर उस पपेट ने इस बंदे को काफी पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि वो काफी जोरों से जमीन पर पटक जाएगी। मगर उसी वक्त एफिंग हवा में छलांग लगाते हुए उसे थाम लेता है। वो बंदी तो यह सब देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। हालांकि तब तक वो पपेट एक बार फिर से इन पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। इस बार भी वो बंदी अपनी स्पेयर पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने देखा कि उसकी सारी पावर तो एग्जॉस्ट हो गई। वेल इस लड़की का नाम था हंगलियान। सोडसेक के डिसाइपल उससे कहने लगे कि हंगलियान, तुमने ना जाने कितनी ही बार इस ट्रायल को पास करने की कोशिश की थी, मगर तुम्हें हर बार नाकामी हाथ लगी। अब तो हम भी तुम्हारे इस मुकाबले को देखकर थक चुके हैं। क्यों ना तुम यहाँ से वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। हो सकता है कि 2-4 सालों बाद तुम में इतनी पावर्स आ जाए कि तुम इस पपेट को हरा सको। तब तक तो तुम्हारी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। उनकी बातें सुनकर ही हंगलियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी एफिंग हंगलियान से कहने लगा कि तुमने अपनी ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए रिकवर करो। तब तक मैं इस पपेट से निपट लूंगा। तो हंगलियान उसे बताती है कि यह पपेट काफी ज्यादा पावरफुल है। प्लीज इसका हेड ऑन मुकाबला मत करना, वरना यह तुम्हें घायल कर देगा। मगर एफिंग उसकी बात नहीं सुनता। वो तो सीधे जाकर उस पपेट के सामने खड़ा हो गया। तब तक वो पपेट भी उस पर अपना एक पावरफुल पंच रेज कर देता है। तो एफिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उसके मुक्के का मुंह तोड़ जवाब दिया। इन दोनों ने एक दूसरे पर जो अटैक किया था उसमें वहां पर काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगी। पूरा एरिना इन दोनों की पावर से शेक हो रहा था। और फिर एफिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस पपेट को सीधे सीढ़ियों पर पटक दिया। यह देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। एफिंग ने बस इस पपेट को हराया ही नहीं था, बल्कि उसे बुरी तरह से डैमेज कर दिया, और इसी से उसे टेंशन आ रहा था कि कहीं यह लोग इस पपेट का सारा खर्चा मुझसे वसूल ना कर ले। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं। इसलिए वो खुद होकर एल्डर को बताने लगा कि अगर आप चाहते हो इस पपेट का मैं हर्जाना भरूं, तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। मगर एल्डर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो खुश होते हुए कहने लगे कि बच्चे, तुमने तो इस एग्जाम को पास कर लिया। अपने एक ही फटके में तुमने इतने पावरफुल पपेट को डैमेज किया। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। चलो बताओ मुझे तुम्हारा क्या नाम है। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं यह क्लैन का सर्वेंट एफिंग हूँ। तो एल्डर तुरंत ही उसे विनर घोषित करते हुए सबको बताने लगे कि एफिंग अब हमारी स्वर्ड सेक्ट का आउटर डिसाइपल बन चुका है, और इसे आउटर सेक्ट की सबसे पावरफुल यानी कि हेवनली क्लास में एडमिशन मिलेगी।
साथ ही रिवॉर्ड के तौर पर मैं इसके इस महीने के कल्टीवेशन रिसोर्सेज को डबल करने वाला हूँ। हमारा सोर्स सेक्ट ऐसे जीनियस बंदों को कभी निराश नहीं करता। इस तरह से एफिंग ने अपने बस एक ही पंच में तीसरे लेवल के हेवनली मार्शल पपेट को शटर किया था। वहीं पर एफिंग के फॉलोअर्स भी उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रहे थे कि हमारा बॉस इतना पावरफुल होगा, यह तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। इन्हें तो हेवनली क्लास में एडमिशन भी मिल गई और इनके रिसोर्सेज भी डबल हो गए। ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट आज तक किसी को भी नहीं मिली थी। कुछ कल्टीवेटर सेफिंग से इम्प्रेस हो गए और कुछ लोगों को उससे जेलसी फील होने लगी। खास करके आउटर सिक के पुराने डिसाइपल्स। आगे चलकर एफिंग उनके लिए एक पावरफुल कंपटीटर बनने वाला था। वहीं पर एफिंग एल्डर से कहने लगा कि इस मुकाबले में मैं हंगलियान के साथ टीम अप हुआ था। अगर मैंने यह मुकाबला जीता है तो हंगलियान भी इसकी बराबर के हिस्सेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हंगलियान को भी सोडसेक की डिसाइपल बना लीजिए। हंगलियान को तो लगा ही नहीं था कि यह बंदा उसके लिए स्टैंड लेगा, और वहीं पर एल्डर को भी ना चाहते हुए एफिंग की बात माननी पड़ गई। तो हंगलियन तुरंत ही एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगी, जिस पर एल्डर कह रहे थे कि तुमने मुझे नहीं बल्कि एफिंग को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं सिर्फ उसकी बात मानकर ही तुम्हें एडमिशन दे रहा हूँ। तो हंगलियन तुरंत ही एफिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, किसी निराश के बाद आप मेरा ख्याल रखना। आप वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो। क्या पता आपसे गाइडेंस मिलने के बाद मैं भी थोड़ी बहुत पावरफुल बन जाऊं। तो एफिंग ने भी इसके लिए हाँ बोल दिया। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये फिंग गर्मागरम बाट टब के मजे ले रहा। वो कहता है, चलो फाइनली मैं यहाँ पर सेटल हो चुका हूँ। मैंने बस अब अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और उसके लिए मैं कल ही स्क्रिप्चर पवेलियन को विजिट करूंगा। मुझे वहां से मेरी हेवनली रम के बारे में कोई ना कोई क्लूज मिल सकते हैं। और उतने में हंगलियान शराब के नशे में धुत उसके कमरे में पहुंच गई। उसे कह रही थी कि चलो ना हम दोनों पार्टी करेंगे। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं घुस सकती, और वैसे भी मैं नहा रहा हूँ, इसलिए शराब पीना कन्वीनियंट नहीं होगा। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि अरे इसमें कन्वीनियंस की क्या बात हो गई। अब तो हम सीनियर और जूनियर हैं, हमें तो हर दिन साथ रहना होगा, इसलिए तुम मुझे आउटसाइडर जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। अब वो एफिंग के पास जा ही रही थी कि तभी एफिंग उसे एक बाम्बू उसे रोक लेता है, मगर हंग लियान तो उसके बाद टब को घसीटते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करने लगी। वो कह रही थी, सीनियर ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं, आप तो मुझे अपने करीब भी आने नहीं दे रहे। जिस पर एफिन कह रहा था कि तुम शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कमरे में वापस चली जाओ। कल जब नशा उतर जाए तब मुझसे बात करने पहुंच जाना। जिस पर हंगलियान कह रही थी कि सीनियर आप तो मुझ पर बेवजह के इल्जाम लगा रही, मैंने तो बस इतोसी ही वाइन पी थी। अरे अब उस बाम्बू को ब्रेक करते हुए वो सीधे एफिंग के पास पहुंच गई। वो उसे इमोशनल होकर बताती है कि मेरा बचपन से कोई दोस्त नहीं रहा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मगर तुम सबसे अलग हो। तुमने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। सच बताऊं तो तुमसे मिलकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, वरना दूसरे बंदों ने तो हमेशा ही मुझे परेशान किया है। अब उसकी बातें सुनकर एफिंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। वो हंगलियान से कहता है कि आज के बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। जो भी तुम्हें परेशान करेगा वो मेरे हाथों मार खाएगा। अब यह सुनते साथ ही हंगलियान और भी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो एफिंग से कुछ कह पाई इससे पहले उसने एफिंग के बाथटब में उल्टी कर दी। अब यह देखकर एफिंग की आवाज उस पूरे इलाके में गूंजने लगी।
वो कह रहा था, हंगलियान जल्दी से मेरे कमरे से दफा हो जाओ। और इसी फनी सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।